नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रणनीति देखेंगे कि अगर इधर बीच हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो 4-5 दिनों में कौन सा ऐसा चीज़ कर लें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर जाएँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं। 10 नंबर का आपका ग्राफ है, 10 नंबर का आपका सारणी है, 10 नंबर का आपका हिंदी का गद्य वगैरह है। ठीक है, ये 30 नंबर एकदम फुल आपकी स्कोरिंग है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप इसमें इजीली नंबर पा सकते हैं। ग्राफ का और सारणी का प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी पुराने ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अगर 2-4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप इसमें आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी गद्य में आपको गद्य दिया रहेगा, 2-2 पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी में से आपको आंसर चूज करना है। अगर थोड़ा इधर उधर नहीं पूछा तो आप इजीली इसमें भी 10 नंबर आराम से पा सकते हैं। तो ये आपके 30 नंबर फिक्स हो गए हैं कि कहाँ से आप मतलब उसमें 30 नंबर तो इजीली पा सकते हैं। अब आपको मेहनत करती है अगले 40 नंबर के लिए। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? 10 नंबर का ये सामान्य जागरूकता है, इसको मैं करा दे रहा हूँ अभी। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। तो अगर पूरे नहीं आ पाए तो भी हमारे 7 से 8 नंबर इसमें हम इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, 10 नंबर का हमारा करंट अफेयर है। आप लोग अगस्त का मैंने सारा करा ही दिया। सितंबर का भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं सारा के सारे करा दूंगा, और नहीं हो पाया तो कम से कम उसके मिड 15 सितंबर तक का तो करा ही दूंगा। तो उसमें से आप इजीली थोड़ा सा आप लोग अपना जुलाई का देख लीजिएगा और जून का देख लीजिएगा। आना होगा तो इन्हीं 4 मंथ में से आएगा, इससे ज़्यादा से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में से भी आप इजीली 7 से 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आपके 50 नंबर में से 45 से 46 नंबर यहाँ से हो गए। अगला जो 30 नंबर में है उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। अगर आप लोग अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा और आपको जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, साइंस के इंपॉर्टेंट करा दूंगा, और हिस्ट्री के कुछ मैंने बताए हुए हैं। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसमें से आप 15 में से कम 10-12 नंबर तो पा ही जाओगे। ठीक है, तो 50 से 60 नंबर आपके यहाँ हो गए। फिर आपकी इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है। अगर आपको ग्रामर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 3 नंबर तो उसमें आप पैराग्राफ में से अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे, क्योंकि पैराग्राफ में से चूज करना रहेगा तो वहाँ से पा लोगे। 5 नंबर का आपका हिंदी है। हिंदी में आपके शब्द विलोम और ये सब पर्यायवाची वगैरह ये सब पूछेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जितने भी पुराने साल के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको दोहरा लीजिए, उसमें से आपके आ सकते हैं आराम से। 5 नंबर का रीजनिंग है और 5 नंबर का ही मैथ है आपका। रीजनिंग आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, रीजनिंग आ जाएगी इजीली। और मैथ में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके घनमूल वगैरह, समीकरण वगैरह है। अगर आपको नहीं भी कुछ आ रहा है इसमें तो कम से कम आप इन जहाँ से स्कोर कर सकते हैं उसको देखिए। 50 नंबर आपके यहाँ से स्कोरिंग है। 30 नंबर में से अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, 10-15 नंबर आप वहाँ से स्कोर कीजिए। 40-50 हो गए, और फिर आपके 15 नंबर में से 7-8 हो गए। कुल मिला के 60 से 70 नंबर के बीच में आप अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप जो भी भविष्य में आने वाली वैकेंसियां हैं, जैसे लेखपाल की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, कम से कम उसमें एलिजिबल हो जाएंगे बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि कैसे हम 60 से 70 नंबर इजिली स्कोर करें। तो पहला अब जो है हम लोग सामान्य जागरूकता से स्टार्ट करते हैं। अब जो सामान्य जागरूकता है उसमें पहला टॉपिक जो है वो आपका ये है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक है, पहला टॉपिक यही है। तो इसमें क्या पूछा, जैसे पिछली बार पूछ दिया था नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगी है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा लगी है। एक तो उनके नाम पूछ, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले इसमें हम लोग ये देख लेते हैं। पहला तो ये पूछेगा कितने राज्यों की सीमा सबसे लगी हुई है। दूसरा, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तीसरा, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगी हुई है। ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ सकते हैं। तो पहला हमारा स्टार्ट होता है, भारत की सीमा किसके किसके साथ लगी है। इसके लिए इंडिया का थोड़ा सा मैप ध्यान रखिएगा। रफली बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका जम्मू कश्मीर है। बाहर बाहर याद रखने हैं। नीचे आएंगे पंजाब है, ये आएंगे राजस्थान है, ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उत्तराखंड है, नीचे जाएंगे आपका यूपी है, फिर बिहार है,
पश्चिम बंगाल है, इधर असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। और इधर आपका सिक्किम है कहीं पे, ये आपका नेपाल है, और यहीं पे कहीं पे सिक्किम। ये सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी, बस मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ लगी है? अब याद करने का तरीका क्या है? बचपन में MBA सब लोग सुने होंगे, फिर से देख लीजिए। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, N से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, ठीक है। अब बांग्लादेश की सीमा किससे किससे लगती है? बांग्लादेश की असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? इन्हीं दोनों में, कौन से नहीं, मतलब अब इधर से 7 सिस्टर जो है, जो पहाड़ी राज्य उत्तर पूर्व के, वो लगी रहती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसमें कौन सा है। ये तीनों तो ज़्यादातर याद रहते हैं, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यही आपको नहीं याद रहते, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मित्र करके याद रखिएगा, मित्र। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कितने राज्य लग रहे हैं बांग्लादेश से? 5। कौन कौन से? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। हर सेक्शन, हर देश के साथ हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखेंगे। पहला, कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। किस किस की? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लग रही है बांग्लादेश की? तो पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तीनों हमारे हो गए। बांग्लादेश की सीमा किससे लग रही है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने राज्यों से लग रही है बांग्लादेश की सीमा? 5 राज्यों से। और सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब चाइना जाते हैं, सीधे यहीं से पकड़िए, यहाँ चल, क्योंकि चाइना इधर पूरा है, यहाँ से पकड़िए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इधर का जो ऊपर का पूरा क्षेत्र है वो सिर्फ चाइना के साथ है। तो चाइना के साथ क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अब इसमें भी देख लेते हैं 5 राज्यों के साथ इसकी भी लग रही है। किसके किसके? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है? जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान किधर है? पश्चिम साइड में। इसी तरह इधर पकड़ लीजिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन चारों के साथ। तो इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान का हो गया। अब हमारा क्या आता है? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल का कई बार पूछता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में होता है। नेपाल का यहां से पकड़िए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यूपी, बिहार सबको याद रहता है। मेन कंफ्यूजन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होता है। तो इसको याद कर दीजिएगा पशु नाम से। पशुपतिनाथ है ना नेपाल में, बस उसी नाम से याद रखिए। पी से पश्चिम बंगाल हो गया, एस से सिक्किम हो गया, उ से उत्तराखंड हो गया। पशुपतिनाथ नाम से याद रखिएगा। कंफ्यूजन इसी में होता है, तो याद रखिएगा। बाकी यूपी, बिहार सबको याद रहता है। तो पी से पश्चिम बंगाल, एस से सिक्किम हो गया, उ से उत्तराखंड हो गया। सबसे ज्यादा इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो बिहार के साथ। तो नेपाल की सीमा कितने राज्यों की? यही पिछली बार पेट क्वेश्चन, पेट के एग्जाम में पूछा था 2021 में कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे ज्यादा किसके साथ? बिहार के साथ। और ये राज्य, ठीक है। अगला जाता है म्यांमार। म्यांमार इधर से पकड़ लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो नीचे के तीनों को याद रखिए। करने का तरीका, नमामि गंगे है ना आपका, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि गंगे परियोजना से याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन आ रहा है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा किससे किससे लग रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
अब इसकी सीमा के बारे में कहीं कहीं कंफ्यूजन दिया रहता है कि किसी कोई कहता है मिजोरम के साथ सबसे ज्यादा लग रही है, कोई मतलब किसी किताबों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लग रही है, तो मैंने आप अरुणाचल प्रदेश ही मानिएगा इसकी सीमा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा लगती है म्यांमार। ठीक है, अगला है हमारा, तो इसमें भी कितने राज्यों से लग रही है? 4 राज्यों से, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से लग रही है। उसके बाद हमारा आ जाता है भूटान। भूटान की सीमा किससे किससे लग रही है? ये जो आपके सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? असम के साथ। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगी है, जो इधर के हैं भूटान के साथ में। एक तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, पश्चिम बंगाल आपका ये है, यहीं पे आपका असम है, और इधर सिक्किम। सिक्किम के साथ इसकी सीमा किसके किसके साथ लग रही है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है भूटान की। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है? असम के साथ है। ठीक है, और अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर के साथ। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। 3 तरीके के क्वेश्चन इससे पूछेंगे, कितने राज्यों के साथ लगी है सीमा, कितने संख्या पूछ सकता है, कौन कौन से राज्य पूछ सकता है, और किसके साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है सीमा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, अब इसको देखिए, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, एशिया के जितने भी देश हैं, आप में ही उनको याद कर लीजिएगा पूरा, अगर आपकी कैपेसिटी तो याद कर लीजिएगा। एशिया वाला मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से उसको बांट लीजिए अपना। पश्चिमी एशिया में, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया। इस तरीके से अपना बांट के अगर याद करेंगे तो आपको इजीली हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। सबसे पहले मध्य एशिया में देखते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ताइवान, एक आपका हांगकांग। ठीक है, ये आपके मध्य एशिया के हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। याद करने का तरीका, तान तान आ रहा है, और इसी तरह टेनेगे, इसकी जो मुद्रा भी होगी लास्ट में तान आ रहा है, तो टेनेगे करके मुद्रा याद कर लीजिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। इसकी राजधानी क्या, मुद्रा क्या है? शोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ठीक है, इसका भी मुद्रा सोम करके ही है, सोमू या सोमानी, इस तरीके, मतलब ये याद कर लीजिएगा, सोम सोमू। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। इसका जो मुद्रा क्या है आपका? सोमना करके इसका, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है?
आपका अशगाबाद, इसका मुद्रा क्या है? मनात। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर, इसकी मुद्रा है तुगरिक। ताइवान की ताइपे, एक मिनट मैं इसका क्लियर कर दे रहा हूँ। सोम सोम करके ही तीनों हैं, तो इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी इसकी। एक जगह मैंने लिख लिया सारा। हाँ, इसका सुमोनी है आपका, तजाकिस्तान का सुमोनी है, और आपका उज्बेकिस्तान का शुम। ठीक है, टेनेगे हो गया, मनात हो गया, तुगरिक हो गया, और आपका कोई बचा है? ठीक, ताइवान का हो गया आपका ताइपे, क्या हो जाएगा? डॉलर। इसी तरह और मंगोलिया का उलान बटोर का तुगरिक हो गया आपका, और आपका क्या बचता है? हांगकांग, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, इसका भी डॉलर है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी तान आ रहा है लास्ट में, अस्ताना, इसमें भी तान आ रहा है, और टेनेगे लास्ट में तेन तेन सब में आ रहा है। तो इस तरीके से वर्डों से खेलना सीखिए। आप कोई ट्रिक बनाएंगे भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप वर्ड याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसके लास्ट में मैच कर रहा है, इसका यही होना चाहिए। ठीक है, तो कजाकिस्तान का क्या हो जाएगा? तान तान आ रहा है, टेनेगे हो गया। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। सोम इसमें भी आ रहा है, उज्बेकिस्तान का भी शुम है, और इसका शुमानी है। ठीक है, तो ये अपना कुछ याद बना लीजिएगा पुट करके किसी भी तरीके से। तो इन तीनों का जो है आपको एक ही सोम सोम शुमानी इसी से रिलेटेड है। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, इसका जो मुद्रा है वो सोम है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, उसकी मुद्रा क्या है? शुम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उसकी मुद्रा शुमानी है। एक लास्ट बचता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, और उसका मुद्रा क्या है? मनात। मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, उसका मुद्रा तुगरिक। ताइवान है, ये थोड़ा सा पश्चिमवादी है, इसका जो है वो क्या नाम है, इस पे जो प्रभाव है अमेरिका का ज़्यादा है, तो वहाँ मुद्रा कौन सी है? डॉलर। इस तरीके से याद कीजिएगा। हांगकांग पे भी पूंजीवादी देश टाइप का है, तो इसी वजह से वहाँ पे भी जो मुद्रा है वो डॉलर है। तो याद करने का तरीका ये है कि दोनों जगह अमेरिका का प्रभाव है, इस वजह से वहाँ मुद्रा जो है वो डॉलर है। तो हांगकांग का राजधानी क्या है? विक्टोरिया होगी, और उसका मुद्रा जो है वो डॉलर है। तो ये आपके मध्य एशिया से रिलेटेड जितने भी थे वो आपके इसमें हो गए। ठीक, अब आ जाता है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें क्या है? पहला थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, इसी तरह इसका मुद्रा क्या है? बाहत। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन, इसकी मुद्रा क्या है? रियल। लाओस की राजधानी क्या है? बता रहे। म्यांमार की राजधानी, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, इसका मुद्रा क्या है? डॉग। म्यांमार के लाओस की राजधानी वियंटिन, इसकी मुद्रा के लास्ट में लाओ आएगा, काफी लंबा नाम है, आप बस लाओ से याद रखिएगा, लाओ लाओ दोनों में आता है। म्यांमार की राजधानी नैपिते, इसकी मुद्रा क्या है? क्या। ठीक है, पहले इन पांचों को याद रखिएगा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, बैंकॉक का जो मुद्रा है बाहर। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, उसकी मुद्रा रियल। लाओस का वियंटिन, लाओ। म्यांमार का नैपिते, क्या। वियतनाम का हनोई, डॉग। अलग अलग बांट लेंगे तो याद करने में जो आपकी आसानी होगी। ये जो है दक्षिण पूर्व में एकदम ऊपर में है। नीचे में कौन कौन आ जाते हैं आपके? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये आपके आसियान के 10 सदस्य भी हैं, वहां पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, इसकी मुद्रा भी क्या है? डॉलर।
मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर, से याद रखिएगा, और इसकी मुद्रा डॉलर है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, और इसका मुद्रा क्या है? पीसो। एक बार देख लेते हैं कहीं इसमें कुछ गलत ना हुआ हो, क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती। बेहद हो गया, रियल हो गया, लॉस का क्या हो गया, डॉग हो गया, रुपया हो गया, देखिए बंदर सेरी है। ठीक है, तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया से रिलेटेड जितने भी थे सारे देश, उनकी मुद्रा और राजधानी हो गया। अब हमारा आता है पश्चिमी एशिया। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, तो याद करने का तरीका अपना देखिए। एक तरफ कुछ देश हैं जहाँ केवल रियाल चलती है, कुछ देश हैं जहाँ केवल दिनार चलती है। संयुक्त अरब अमीरात केवल ऐसा देश है जहाँ पे दिरहम चलता है। तो रियाल, दिनार, इस तरीके से करके अपना वो आप उसमें वो वर्गीकरण कर लीजिए। सबसे पहले आपका ईरान है, कहाँ कहाँ पे चल रहा है वो रियाल चल रहा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ईरान हो गया, और कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया। इन सारी जगह आपकी जो मुद्रा है वो रियाल चलती है। ईरान की राजधानी तेहरान, कतर की राजधानी दोहा, सऊदी अरब की रियाल, यमन की शीना, ओमान की मस्कट। ये सब जगह आपका क्या चलता है? रियाल चलता है। ठीक है, एक बार फिर से मिला लेते हैं। साना है, ठीक है, सही है। अब कहाँ कहाँ पे दिनार चलता है वो देख लेते हैं। दिनार आपका इराक में चलता है, कुवैत सिटी में चलता है, बहरीन में चलता है, जॉर्डन में चलता है। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। कुवैत का कुवैत सिटी, बहरीन का मनामा, जॉर्डन का अम्मान। इन सब जगह आपका क्या चलता है? दिनार। एक क्यों लास्ट में बचता है? यूएई। यूएई का क्या है? वो अबू धाबी, इसकी राजधानी है। और यहाँ चलता है दिरहम। 4 और देश बचते हैं इसमें। इससे पहले जो ईरान वाला था वो आप इश्क ओए करके याद कर लीजिएगा। इश्क ओए, ईरान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यमन। इसका भी कुछ बना लीजिएगा अपना, एक बीजे। ठीक है, लास्ट है लिस्ट, LIST, एल से लेबनान, एल से लेबनान हो गया आपका, आई से इजराइल हो गया, एस से आपका सीरिया हो गया, और टी से आपका तुर्की हो गया। लेबनान की राजधानी बेरूत। ये सब यूरोप से लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड। इजराइल का क्या है? जेरूसलम, इसकी खुद की मुद्रा है न्यू शेकेल। सीरिया की राजधानी दमिश्क, इसकी मुद्रा भी पाउंड है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, इसका मुद्रा है वो लीरा। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं इसको भी। ठीक, तो ये आपके जितने भी पश्चिम एशिया से रिलेटेड जितने भी देश थे उनके सारे हो चुके हैं। अब हमारा पूर्वी एशिया आता है। पूर्वी एशिया में चाइना से चालू करते हैं। सबसे ऊपर चाइना है, चीन की राजधानी सबको पता है बीजिंग। फिर जापान, फिर उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया,
और हमारा कुछ बचता है, साइप्रस, मनामा, गुआम, जापान, टोक्यो, येन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, साइप्रस की निकोसिया, मनामा की मनामा, उत्तर कोरिया की क्या है, एक मिनट ध्यान से उतर गया, हाँ प्योंगयांग। और इन दोनों की मुद्रा क्या है, वान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की। साइप्रस की आपकी क्या है, पाउंड है। मनामा की आपकी पताका है, सॉरी मनामा नहीं, मकाऊ, मकाऊ पताका। गुआम का आपका है अगना, अगाना, जो मुद्रा है वो डॉलर है। और आपका क्या होता है, चीन का तो आपको पता ही होगा, युआन। ठीक है, तो ये हमारे पूर्वी एशिया के जितने भी देश थे, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, साइप्रस, मकाऊ, गुआम, इन तीनों का, इन सबका हो गया। ठीक है, मेन अब हमारा थोड़ा सा का बचता है, आपको इस सबका पता ही होगा। जैसे आपका भूटान बच गया। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, मुद्रा न्यू गोल्ड। श्रीलंका में भी रुपया चलता है, कोलंबो रुपया चलता है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में अफगान चलता है, काबुल। ये सब तो इजी है, आपको याद होना चाहिए। बांग्लादेश में टका चलता है, ढाका, टका। ये हो गए हमारे जितने भी, ये आपके सेकंड वाला टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बहुत इजी है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक तो 28 राज्य हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पिछली बार पूछ लिया था लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। इस बार पूछ सकता है, मान लीजिए दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली एक कर दिया गया इस समय, इसकी भाषा क्या है, गुजराती। ठीक है, अंडमान में हिंदी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लद्दाख है, दिल्ली है, ये केंद्र शासित है हमारे। पौंडीचेरी है, और क्या छूट रहा है हमारा, चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप है। ये हमारे समय वर्तमान में 8 जो है वो क्या नाम है आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। ठीक है, बाकी आपको याद ही होगा। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो आप जम्मू कश्मीर का सबको पता है, श्रीनगर वगैरह है। लद्दाख, दिल्ली तो खुद ही राजधानी है। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछली बार लैंग्वेज पूछा था, तो याद रखिएगा दमन द्वीप की लैंग्वेज क्या है, गुजराती। अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। एक भाषा से रिलेटेड और पूछ सकता है, तो कोंकणी पूछा हुआ है एक बार। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, आपकी गोवा में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ की भाषा है, गोवा। कोंकणी गोवा की है। ये सब हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषा है। तो मेन तो सबको आप नाम से याद रखेंगे, कुछ कंफ्यूजन वाले यही सब होते हैं। तो कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है, डोगरी आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, लक्षद्वीप में आपकी मलयालम, केरल के पास है इसलिए वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, या तो बहुत ज़्यादा पूछेगा तो आपके जो है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी राजधानी पूछ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। बहुत बेसिक क्वेश्चन सबको पता होगा। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर,
मिजोरम, मिजोरम की आइजॉल, मणिपुर की इम्फाल। इजी है, कंफ्यूजन आप आदमी को इसी में हो जाता है, मतलब बहुत इजी चल के ले लेता है, लेकिन वहाँ जब आंसर लगाने के बाद बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसकी है ये इसकी है। ठीक है, तो मणिपुर का याद रखिएगा इम्फाल है, मिजोरम का आइजॉल है, मेघालय का सभी को पता है शिलोंग है, त्रिपुरा का अगरतला है, असम का दिसपुर है। पूछना होगा तो इसी में से पूछेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, 3 हो गए हमारे। चौथा टॉपिक क्या है इसमें, सामान्य जागरूकता में इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है इससे, एक तो पहला किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है, दूसरा सदस्यों की संख्या जो कि पिछली बार पूछा था, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तीसरा कितने वर्ष में वे चुने जाते हैं, किस किस तरीके से चुने जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो पहला हम लोग जान लेते हैं, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 79 में यह कहा गया कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। पहला तो ये हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, पहला क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से। कौन चुनता है, जो विधायक वगैरह रहते हैं चुने हुए हर उसमें राज्य में, वो लोग उसको चुनते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, विधायकों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कितनी संख्या इस समय है, मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 जो है निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। 12 जो है साहित्य, विज्ञान या कला जिसमें अपने क्षेत्र में पारंगत हो, तो राष्ट्रपति ऐसे लोगों को 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, सदस्य संख्या याद रखिएगा, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है, 233 निर्वाचित हैं और 12 जो है वो चुने गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है आपको कि कितना उम्र होना चाहिए राज्यसभा में चुने जाने के लिए, तो 30 वर्ष। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कितना इसका काल होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाता है। पहला राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952। ये इसके बेसिक क्वेश्चन है, आना होगा तो इसी में से आएगा राज्यसभा में से, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं जा सकते। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, लेकिन वो आपकी पॉलिटी में चली जाएंगी। जैसे इसको कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं 249 और 312 के तहत, कुछ कमी भी है कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर इसमें नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो पॉलिटी में पूछेगा। ठीक है, ये राज्यसभा हो गया। लोकसभा क्या हो गया, पहला इसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में कितनी है, 545। 530 राज्यों से चुने जाएंगे, 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, 2 जो है एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करेगा। तो वर्तमान में ही पूछेगा, तो वर्तमान में 545 से अधिकतम 552 हो सकती है, पहली चीज। दूसरा क्या है इसमें कि कितने जो है वो आपके सदस्य कितने वर्ष में चुने जाते हैं, तो 25 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा में SC ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन इसमें SC ST के लिए आरक्षण है। 84 सीटें जो है SC के लिए और 47 सीटें जो है ST के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या आपका बन सकता है, सबसे ज्यादा आपका लोकसभा सीटें कहाँ है, तो यूपी में 80 है, उसके बाद महाराष्ट्र में है 48 है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में आपका 42 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में आपका 40 है, तमिलनाडु में 39 है। ये 5 याद रखिएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसका सबसे पहला गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को। याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन पहले 3 अप्रैल को हुआ था, इसका उसके बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन दोनों की बैठक साथ में 13 मई 1952 को हुई। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका
अगर लोकसभा से रिलेटेड है तो वो मतलब यही सब है कि शक्तियाँ की बात की जाएगी तो आपके पॉलिटी में चला जाएगा, बाकी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं। ठीक है, राज्यसभा में एक चीज छूट गई है, वो हम लोग देख लेते हैं, सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटें कितनी है आपकी? सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास, कितनी है? 31। उसके बाद महाराष्ट्र के पास है, ठीक है, फिर तमिलनाडु के पास है। मेन आपको याद रखने किसके किसके बराबर है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी एंड गुजरात, अम्मा जी करके याद कर लीजिएगा। इनके पास आपकी कितनी है? 11 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरह बिहार और पश्चिम बंगाल के पास बराबर सीटें, 16 सीटें हैं। महाराष्ट्र के पास 19 है, तमिलनाडु के पास 18 है। ठीक है, बाप का भाई का थप्पा बदला लेगा तेरा या फैजल, उसी तरीके से याद रखिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये क्रम है। पहले सबसे पहले यूएमटी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार में आपका 16, पश्चिम बंगाल में भी 16, कर्नाटक में आपका थोड़ा सा इससे याद नहीं आ रहा मुझे, आंध्र प्रदेश में 11 है, कर्नाटक में शायद 12 है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, क्रम इसी तरह याद रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में यूएमटी करके याद कर लीजिएगा, यू मी एन टी, हम तुम और चाय। ठीक है, और बाप का बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। यही आपका जनसंख्या घनत्व में भी क्रम है, बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है। तो याद रखिएगा बाप का। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा का हो गया। विधानसभा में क्या पूछ सकता है? विधानसभा में जिस तरह लोकसभा है उसी तरह विधानसभा है, इसमें भी सदस्य जो है वो 25 वर्ष की उम्र में चुने जाते हैं, और सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से इसमें भी चुनी जाती हैं। यूपी का याद रखिएगा। एक तो हाँ, इसमें पूछ सकता है कि सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, तो 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से अधिक नहीं हो सकती। सदस्यों की जो संख्या है विधानसभा की वो 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से अधिक नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड यूपी का याद रखिएगा, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, बाकी और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विधान परिषद इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। विधान परिषद, पहला क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ने हटाने के लिए अपना संकल्प पारित कर दिया कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हटा दी जाए, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। तो पूछे कि एक तो एक पूछ सकता है, संख्या पूछ सकता है, तो कितने राज्यों में है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। दूसरा क्या पूछ सकता है? इसके सदस्यों की संख्या, तो इसके सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, और एक विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब विधानसभा के जितने भी 100 सदस्य हैं तो उसके 1/3 से मतलब 33 से अधिक नहीं हो सकते। तो विधान 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो इसके सदस्य भिन्न भिन्न तरीकों से चुने जाते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये पूछता है कि कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो विधायक होते हैं उनके द्वारा। 1/3 सदस्य जो है आपके जो वार्ड के जो चुने हुए सदस्य रहते हैं, वार्ड अध्यक्ष वगैरह, इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 कौन चुनता है? जो आपके 3 वर्ष तक स्नातक किए हुए हैं। और 1/12 कौन चुनता है? जो 3 वर्ष जो शिक्षक का कार्य कर रहा है, शिक्षक चुनते हैं। और 1/6 जो है वो आपका राज्यपाल जो है वो मनोनीत करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका याद रखिएगा। जो मतलब चुने हुए हैं, क्या नाम है, जैसे जो निर्वाचित है उनके पास ज्यादा पावर रहेगी तो वो ज्यादा चुनेंगे। जैसे विधायक वगैरह के पास ज्यादा पावर रहती है, वार्ड के सदस्य जो रहते हैं उनके पास ज्यादा पावर रहती है, तो वो ज्यादा सदस्य 1/3 चुनते हैं। फिर 1/12 जो शिक्षक वगैरह है उनके पास क्या पावर है, बस उनको दे दिया गया कि आपका भी थोड़ा सा प्रतिनिधित्व रहे, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया। तो 1/12 3 वर्ष तक जो स्नातक रहेंगे वो चुनेंगे, जो शिक्षक है वो चुनेंगे। थोड़ा सा आसक्ति राज्यपाल को भी दे दी गई है, तो 1/6 लोगों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। ठीक है, तो विधान परिषद से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये पूछेगा कि कितने राज्यों में है, राज्य आपको पता है, कितने से कम नहीं हो सकते, कितने से अधिक नहीं हो सकते,
कैसे कैसे इसके सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक तो ये हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी 4-5 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।